अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। अच्छा उमर, हम देखते हैं कि जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, लोग भी इतने मॉडर्न और एडवांसमेंट इतनी बढ़ गई है, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, वहाँ चोर भी बहुत सियाने हो गए। नहीं, ऐसी कोई स्टोरी मैंने सुनी है, आपके पास क्या खबर है? मुझे बताएं, क्या स्टोरी है, क्या किया चोरों ने, क्या नई टेक्निक लेके आए हैं वो? मुझे तो आप भी बड़ी सियानी लग रही है जिस तरह से आपने ये कुरेद लिया ना कि मेरे पास स्टोरी है। आपके पास होती है ना, मुझे पता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है राबिया। लाहौर का पोश इलाका है, जोहर टाउन, ठीक है, फैसल टाउन, बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये दो भाइयों की स्टोरी है। अच्छा। जो बचपन से ही दोस्त हैं, याराना बड़ा है, एक दूसरे के साथ मिल के खेले कूदे, दुनिया देखी और इकट्ठे मिलके वारदातें करना शुरू की। अच्छा। दोनों चोर हैं और कराची में रहते हैं। 4 दिन कराची में घूमते हैं फिरते हैं, 3 दिन के लिए काम करने आते हैं और वो काम क्या है? चोरियां। लाहौर आते हैं, हफ्ता जुम्मा, हफ्ता और इतवार, पीर को उन्होंने कराची चले जाना है। 3 days बिजनेस। हाँ, 3 दिन का काम है, 4 दिन आराम है और जो कमाया वो वहां पर खाना है, अय्याशी करनी है, मतलब अच्छी जिंदगी गुजार है। स्टोरी क्या है? ये दोनों भाई किसी और पे ट्रस्ट नहीं करते और इनका तरीका वारदात आप सुनेंगी ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कितने मतलब कैलकुलेशन के साथ काम करते हैं। और ये इतने सियाने हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं ये उन पे रिसर्च करते हैं और उसके बाद वारदात उस अंदाज में प्लान करते हैं। अब आप सोशल मीडिया यूज करती हैं, हर कोई करता है, मतलब मोस्टली लोग सोशल मीडिया पे अपने जो चाहने वाले हैं उनको बता रहे होते हैं अपनी एक्टिविटीज, अपनी मूवमेंट्स को। तो जहां आपको लगता है कि आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको मॉनिटर कर रहे हैं, वहीं चोर भी आपको देख रहे होते हैं। अच्छा। और वो चोर देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये दोनों भाई उस पर मॉनिटरिंग लगाते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पेजेस देखते हैं, किसी के अकाउंट्स देखते हैं और स्टेटस देखते हैं, मतलब डेली रूटीन लाइफ पता करते हैं कि ये बंदा दिन में क्या करता है, कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है। तो अगर किसी ने ये स्टेटस लगा दिया कि वी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, लाहौर से बाहर जा रहे हैं, तो वो गए, तो वो फिर उस घर को टारगेट करते हैं। अच्छा। और ना सिर्फ टारगेट करते हैं, फिर अगला तरीकेकार, ये तो पुरानी बात होगी ना कि सोशल मीडिया पे देख लिया जी वो लाहौर से बाहर है तो चलो उसके घर जाके वारदात कर। नहीं, सेकंड फिल्टर के पकड़े ना जाएं। अच्छा। वो जाते हैं उस घर पे, उस घर के बाहर मेन गेट पे जो लॉक है उसके अंदर वो एक मैच स्टिक, माचिस की तीली अड़ाते हैं। अच्छा। लॉक के अंदर, और 10 से 15 घंटे बाद दोबारा वापस आते हैं। मतलब वो मार्जिन देते हैं कि अगर घर वाले 15 घंटे में वापस आ गए तो चलो इसका मतलब है कि वो पहले गए हुए थे, स्टेटस उन्होंने लगाया था या वापसी हो गई, तो वो 10 से 15 घंटे बाद वापस आते हैं और चेक करते हैं। अगर वो माचिस की तीली वहां पे लगी हुई रह जाती है, नीचे नहीं गिरी होती, क्योंकि डेफिनेटली जब किसी ने घर आना है तो उसने घर का लॉक खोलने के लिए चाबी लगानी है, तो उस लॉक के अंदर जो कुछ भी होगा वो या नीचे गिर जाएगा या अंदर फंस जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो माचिस की तीली अगर वहां पे लगी रही तो इसका मतलब है कि घर पे कोई नहीं आया। ये दोनों भाई अपने साथ एक खातून भी रखते हैं। अच्छा। वो खातून लाहौर को खाना बदोश है, उसको हायर करते हैं और 10,000 रुपया, 15,000 रुपया वारदात के हिसाब से। क्या रोल होता है उसका? उसका रोल सिर्फ ये कि उसने बाहर खड़े होके पहरा देना है। हाँ, पहरा देना है। अच्छा। और वारदात के दौरान, लेकिन उस खातून ने जाके वो मैच स्टिक लगानी है और मैच स्टिक को उसी ने जाके चेक करना है कि लगी हुई है, बरकरार है या नहीं, क्योंकि वो जाती है मांगने वाले के भेस में, वो जाती है काम करने वाली नौकरानी बन के कि जी मुझे काम चाहिए। अगर कोई घर से बाहर आ भी जाता है दरवाजा नॉक होने के बाद, तो वो ये एक्टिंग करती है कि वो तो बेचारी बड़ी परेशान है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, या तो उसको नौकरानी रख लें या खाने के लिए कुछ दे दें। मतलब ये उसका ड्रामा चल जाता था। तो वो खातून को इन्होंने अपने साथ गैंग का हिस्सा रखा होता और इसके अलावा कोई मेल बंदा साथ नहीं रखते। अच्छा। इन्होंने लाहौर में कंसेक्टिव एक दिन के अंदर 3 बड़ी वारदातें की। अच्छा। और 3 बड़ी वारदातें करने के बाद ये वापस कराची चले गए। एक गलती कर बैठे और वो गलती ये थी कि जिस बाइक पे ये आए थे ना, उस बाइक के ऊपर एक छोटी सी ऐसी चीज थी जो कि बाकी बाइक से मतलब उसको मुनफरिद बनाती थी। अच्छा। वो थी उसके मरकाट के ऊपर एक स्टिकर। वो स्टिकर को सीसीटीवी फुटेजेस में पुलिस ने उसको लोकेट करना शुरू किया कि ये बाइक कहाँ कहाँ से गई है।
तो जिस एंड पॉइंट पे आके वो बाइक डिसअपियर हो रही थी, मतलब उसके बाद आगे उसकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी, तो पुलिस ने वहां पर कोई 2 से 3 दिन गुजारे और देखा कि ये बाइक उनके अगर नजर आ जाती है तो उनकी किस्मत अच्छी, वो 2 भाइयों की किस्मत बुरी थी और पुलिस वालों ने वो बाइक पकड़ ली। वो बाइक एक चोर का बेटा चला रहा था। ओके। उस चोर का बेटा उसकी फैमिली यहाँ पर रहते हैं, कोट लखपत के पास कोई एरिया है वहां पे। तो पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा और उसे कहा कि ये तो वारदात में इस्तेमाल हुई है, तुम्हारे पास कहाँ से है? उसने कहा नहीं मेरी बाइक है, मैं तो चलाता हूँ और ये वो। जब उसको फुटेजेस दिखाई गई, जब उसके घर का सारा डाटा निकाला गया तो डेफिनेटली 1-2 थप्पड़ लगाए गए होंगे, तो वो बोल पड़ा कि जनाब ये तो मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरे चचा हैं और ये दोनों बाइक यूज करते हैं लेकिन होते कराची में। अच्छा। लो जी, उसको अपने साथ उन्होंने बिठाया, थाने लेके गए और फर्दर लोकेट करने के लिए कराची पुलिस की एक टीम चली जाती है। 2 दिन 3 दिन उनको वहां पे लगते हैं और वो उन चोरों तक पहुंच जाते हैं और चूंकि उनका बेटा उनके पास होता है, वो चीजें बता देता है, फलां जगह इनके रिश्तेदार रहते हैं, फलां जगह पे ये रहते हैं, फलां जगह पे ये इस तरह से काम कर रहे हैं। तो वो दोनों चोरों को पुलिस पकड़ती है और लेके आती है लाहौर। एक तो उनके तरीके वारदात से पुलिस बड़ी इंप्रेस होती है। रास्ते में वो बड़े अच्छे स्पीकर हैं दोनों भाई। अच्छा, सुनते हुए जाती है स्टोरी टेलिंग का आर्ट जो मतलब ना आपके पास है ना मेरे पास है। जिस अंदाज से वो चोर बता रहे थे, क्योंकि मैं तो इंटरव्यू करने गया उनका, जिस अंदाज से वो बता रहे थे वो आप मतलब ऐसे हाथ रख के सुनते रहे उनको बैठ के कि भाई ये तो इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं आइडिया आपका भी दिल करता है कि यार उसको फॉलो करें कि उन्होंने कैसे प्लान बनाया है, वो कैसे स्टडी करते हैं, वो कैसे मूवीज देखते हैं, कैसे रिसर्च वर्क पे काम करते हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे ऐसे सेंसिबल के बाद चोर तो वो उन दोनों को पुलिस पकड़ के लाई और आप बिलीव नहीं करेंगी कि इंकशाफ हुआ, उन्होंने 100 से ज्यादा लाहौर में वारदातें की हैं, 100 से ज्यादा वारदातें। और कहते हैं कि तकरीबन अच्छा, यहीं पर 1 मिनट, 100+ वारदातें, तो क्या कभी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया? रिपोर्ट हुए लेकिन पकड़े नहीं गए थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पकड़े गए। काफी वारदातों में के बाद ये पकड़े गए थे, कोई 30 से 35 के बाद जो पुलिस बताती है जेल गए। अच्छा। जेल जाके जो माना रिकवरी हुई, वापस दे दी सारा कुछ, लेकिन जेल में जाके कहते हैं कि अपने साथ कोई साथी क्यों नहीं मिलाते, कोई और बंदा। जेल तो इनकी पूरी ट्रेनिंग पॉइंट होता है जहां पर बाकी क्रिमिनल्स के साथ ही मिलके बैठ के प्लान बनाते हैं या गप्पे लगाते हैं या आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। तो कहते हैं वहां पर हमें 2-3 लड़के नजर आए, उनके साथ बाहर निकल के वारदात करने शुरू की हैं। तो दूसरी या तीसरी वारदात पे या तो उनकी उस लड़के की लालच मरवा देती है, अच्छा, या फिर वो लीक कर देता है कि ये वारदात करने वाले। तो कहते हैं कि 2 दफा सिर्फ पकड़े गए। एक दफा कराची से लाहौर आते हुए तलाशी के दौरान चोरी का सामान निकल आया तो पता चला जी चोर है। दूसरी दफा उस लड़के की वजह से जिसको जेल से इन्होंने अपने साथ मिलाया था। कहते उसके बाद इन्होंने तौबा कर ली कि दोबारा कभी किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना खुद है जो भी कर रहा है। और उसके बाद 100 से ज्यादा वारदातें कर चुके हैं और मुसलसल उनसे आखिरी बार में सवाल किया कि अच्छा चलो अब तो पकड़े गए हो तो दोबारा करोगे? उसने कहा यार हमें आता ही है हमें और कुछ आता ही नहीं है। मतलब उनका कोई कारोबार नहीं था, मतलब चोरी करके ही पैसा, मतलब 3-3.5 करोड़ रुपया 3 वारदातों में इन्होंने लूटा है। 3 से 3.5 करोड़ रुपया एक घर के अंदर। एक बड़े ताजर हैं, उनके घर के अंदर ये वारदात की। गाड़ियों का बड़ा बिजनेस करते हैं वो, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, अच्छा नहीं लगता क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी है। तो उनके घर उनके बेटे ने स्टेटस लगाया था कि जा रहे हैं कश्मीर आउटिंग के लिए, तो बेटे के स्टेटस देख के इन्होंने उस घर को पॉइंट आउट किया। तो चलिए सोशल मीडिया तो उम्र ठीक है, एडवांसमेंट है, आपको पता चल जाता है, लेकिन ये इनकी इतनी रिसर्च पक्की कैसे होती है कि ये बंदा कैसे ढूंढते हैं कि ये टारगेट है हमारा? आसान है ना, मतलब आपने मुख्तलिफ ये ग्रुप्स के अंदर ऐड हैं, फेसबुक के मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ग्रुप्स के अंदर ऐड हैं, वहां पर लोगों के पर्सनल नंबर्स के स्टेटस देखते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ ना, वो जिस तरह से वो रिसर्च करते हैं आप और मैं नहीं कर सकते। फिर चोर जिस अंदाज से जिस जहन से सोचता है एक नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता, क्योंकि उसने प्लानिंग करनी होती है। तो इन्होंने जो कोई ऐसा स्टेटस लगाता है फिर उसके घर तक पहुंच जाना, फिर घर को फौरन मार्क कर देना कि इस घर के अंदर वारदात करनी है, और फिर फौरन वो अगला तरीका कि जी मैच स्टिक को लगा देना और फिर दोबारा उसको वेरीफाई के लिए दोबारा आना। मतलब वो एक पूरी उन्होंने स्टोरी बोर्ड बनाया होता है कि ऐसे काम करना है। अच्छा, क्या इनके एरियाज भी स्पेसिफाइड होते हैं? नहीं, उन्होंने जहां का
क्लू मिल गया कि ये बंदा है, कहीं ये का भी मिल सकता हाँ है, किसी भी एरिया का, वो कोई बड़ा घर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनको घर खाली चाहिए। एक वारदात के अंदर इंतहाई इंटरेस्टिंग बात कि कहते हैं कि हमें आइडिया हो गया कि ये तो मुल्क से बाहर गए हैं। अच्छा। तो क्योंकि वो साथ साथ पिक्स अपलोड कर रहे थे अपने फेसबुक पे कि बीच कोई एंजॉय कर रहे हैं, माउंटेन एंजॉय कर रहे हैं, मतलब ऐसी जगह, तो वहां वो एंजॉय कर रहे थे। कहते हैं उनके घर के अंदर एक पूरी रात रहे, उनके फ्रिज से खाना निकाला, गर्म किया, खाया, टीवी देखा, फिर चाय बनाई, चाय पी, तसल्ली से सामान लूटा, और उसके बाद घर से बाहर निकले और जाके मतलब अगली वारदात की। तो कहते हैं कि हमें तो टाइम मार्जिन इस अंदाज से मिल जाता है कि हमें पता लगता है कि अगले बंदे की एक्टिविटीज क्या चल रही है, आराम से मतलब तसल्ली के साथ, तसल्ली के साथ। ऐसा नहीं है कि भागदौड़ के अंदर अंदर गए हैं तो जाते साथ इन्होंने अलमारियां तोड़ी हैं। मतलब जिस अंदाज से ये चोरी की वारदात कर रहे थे, इतने प्री प्लान के प्रोफेशनल्स के फिंगरप्रिंट्स नहीं आने देते थे, ग्लव्स पहनते थे, लॉक मुख्तलिफ इनके पास मास्टर कीज होती थी अलमारियां खोलने के लिए। तो वो तो अच्छा उमर, इनके पास क्या ये तो चले आपने जो भी टेक्निक्स बताई, इनके पैटर्न्स जैसे भी हैं, यूजुअली हम देखते हैं कि चोरों के पास असला भी होता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं था, बस पीसफुली जाते हैं, आराम से रिसर्च करके जाते हैं, कोई नहीं है तो कोई वायलेशन नहीं है। वेपन होता है, वेपन होता है, इनसे भी वेपन रिकवर हुआ है। बेसिकली इनको टाउनशिप पुलिस ने पकड़ा है और इन्वेस्टिगेशन के पास ये दोनों भाई अभी अवेलेबल हैं, दोनों मुल्जिमान हैं, और अभी तो इंटेरोगेशन चल रही है कि किस किस घर को टारगेट कर चुके हैं। और फिर चूंकि तफ्तीश में ऐसा नहीं होता कि अगर इन्होंने इतराफ़ कर लिया है तो इतना ही काफ़ी, और इनको जेल भेज दें, फिर उस मदई को बुलाया जाता है, फिर इनको वो क्राइम सीन विजिट करवाया जाता है। अच्छा। इनके सारी चीज़ें स्टैब्लिश की जाती हैं कि वाकई ये वारदात करने वाले हैं या नहीं। फिर इनसे पूछा कि तुमने इतने पैसे कमा लिए हैं और तुम्हारे पास जो माल आता है तो करते क्या हो? वो कहते हैं कि ख़ानदान में इनके कोई भी काम नहीं करता। अब ये पकड़े गए तो इनके बैक एंड के ऊपर एक वकीलों की टीम है, इनके बैक एंड के ऊपर जो इनकी फैमिली है उन्होंने सिर्फ रोना शुरू कर देना है, मुख्तलिफ दफ्तरों के बाहर जाके हमारे बच्चे पकड़े गए, हाय 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 उनके साथ जुल्म हो गया, हाय हाय, मतलब इस तरह के उन्होंने वहाँ ड्रामे करने और पीछे से वकीलों ने रेड करनी है, जिसके बाद इन्होंने बाहर आ जाना। अच्छा उमर, तो ये एक और चीज आपने बताई है कि 100+ वारदातें हैं, काफी पैसा उन्होंने कमाया भी होगा, लूटा, कमाया तो नहीं, लूटा है। तो इनकी अपनी रिहाइश कैसी थी? मतलब ये कोई मतलब लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं कि मतलब छोटा सा घर है? ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। चोर का घर हमेशा गंदा ही होगा। अच्छा। जितनी मर्जी आप चोरी कर लें, लेविश लाइफ और लग्जरी लाइफ आप नहीं गुजार सकते। छोटे छोटे घर ही हैं, खानदान में इनके कोई काम करने वाला है नहीं, और इनको प्लानिंग वारदात की तो करनी आती है, जिंदगी गुजारने की नहीं आती। तो वो बदहाली के शिकार हैं, छोटे छोटे घर हैं। लेकिन ये कि उन्होंने अपने पूरे खानदान को ओब्लाइज किया हुआ है, जो लूटते हैं एक हिस्सा उसको देते हैं, एक हिस्सा उसको देते हैं, मतलब ये फैमिली के रॉबिनहुड हैं। और उनको मतलब बड़े अच्छे तरीके से हाँ उनको नवाजते हैं कि चलो ये वारदात तो ये फलां को दे दो, ये फलां कजन को दे दो, ये इस तरह करके ना वारदात की जो रकम है या जो भी चीज़ें निकलती हैं, एक पूरा ज्वेलरी से भरा हुआ बैग इनसे बरामद हुआ है, और वो समझ नहीं आ रही कि वो उन्होंने कहाँ से लूटा हुआ है। क्योंकि एक उन्होंने संदूक रखा था बड़ा था, उसके अंदर से पुलिस ने जो सामान निकाला तो एक पूरा बड़ा जो बोरी है ना वो ज्वेलरी से भरी पड़ी है। अब उसके अंदर कितनी उसकी मालियत कितनी बनती है मुझे तो नहीं अंदाजा, पुलिस तो अभी खुद कैलकुलेट कर रही है। बहरहाल ये दो भाई हैं, बड़े मास्टर प्लानर हैं, वारदात का यूनिक तरीका है और एक डिफरेंट चीज थी, जो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। वेल उमर, जिस तरह से आपने स्टोरी नरेट की है, इस तरह से ये तो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया इज़ अ थिंग, ठीक है एडवांसमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन आपको अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं करना चाहिए कि चोरों को आप तक आसानी से रसाई मिल जाए। वेल थैंक यू सो मच उमर, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।